हेलो दोस्तों, तो आज है 26 दिसंबर और आप देख रहे हैं लर्न जीके भी तेज है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हम हर क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप हर पॉइंट को अच्छे से याद करिएगा ताकि आपको कहीं से भी नंबर कटने के चांस ना रहें। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुगाथा कुमारी का हाल ही में निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध मलयालम फिनाब्लेंक्स है। दोस्तों, अभी सुगाता कुमारी का निधन हो गया है। वे एक प्रसिद्ध मलयालम कवि थी। तो दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, प्रख्यात कवि और कार्यकर्ता सुगाथा कुमारी का बुधवार को कोरोना वायरस परीक्षण के बाद निधन हो गया है। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट के सबसे सक्रिय प्रचारकों में से एक थी कौन? सुगाथा कुमारी। दोस्तों, रथरी मांझा, अबलमणि यानी मंदिर की घंटी और मनाले हथूम की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो दोस्तों, ये मतलब एक प्रसिद्ध कवि थी। तो दोस्तों, इनका क्वेश्चन उठ सकता है आपके कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में निम्न में से किस संस्था के साथ सुरक्षित और हरे राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए $500 बिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में निम्न में से विश्व बैंक के साथ सुरक्षित और हरे राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के लिए निर्माण के लिए $500 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ पॉइंट दोस्तों, भारत सरकार और बैंक ने आज राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में सुरक्षित और हरे राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए 500 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, हमने अभी इसमें आ रहे राजस्थान, दोस्तों हमने राजस्थान से रिलेटेड आपको बहुत पॉइंट बताए हैं। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, यानी सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और और उसके गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। दोस्तों, राजस्थान की कैपिटल क्या होती है? जयपुर। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके को किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले को सीमेंट सिटी भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे 6 लार्ज स्केल सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ है। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश के बारे में भी बहुत बात करी थी। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। दोस्तों, लखनऊ आते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सिंह कॉलेज जिसे यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ मेरिट से मान्यता प्राप्त थी, किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, अमर सिंह कॉलेज जिसको यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ मेरिट से मान्यता प्राप्त थी, वह श्रीनगर में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, श्रीनगर जो है वो JNK में है। दोस्तों, ये इसकी JNK की कैपिटल भी है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, श्रीनगर स्थित अमर सिंह कॉलेज की इमारत लगभग 80 साल पहले निर्मित 7 संरक्षण परियोजनाओं में से एक है, जिसे UN 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के साथ मान्यता प्राप्त है। इसे अवार्ड ऑफ मेरिट से मान्यता मिली थी। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे जो हमने ये पूरा इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने, इसके अंदर बहुत सारे आपको पॉइंट्स देखने को मिले हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो, तो आप इन सबको याद करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान की पेशकश करने के लिए गूगल पे के साथ किसने सहयोग किया है? तो दोस्तों, अभी अपने व्यापारियों को टोकन भुगतान की पेशकश करने के लिए गूगल पे ने पेयू के साथ समझौता
किया है? तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन भुगतान समाधान प्रदाता पेयू ने भारत में व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान प्रवाह शुरू करने के लिए गूगल पे के साथ सहयोग किया है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे गूगल पे जो है दोस्तों, गूगल के जो सीईओ है वो कौन है? सुंदर पिचाई। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष फिनलैंड को मनाया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर्स राइट डे हर वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर्स राइट डे हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, 1986 में इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति का आश्वासन मिला और इस तरह यह लागू हुआ। तो दोस्तों, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और आपको पता चलती है कि ये जो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे है, इसको मान्यता कब मिली? 1986 में। दोस्तों, क्यों मिली 1986 में? इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति का आश्वासन मिला था, इसलिए 24 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र फडणवीस ने फिनलैंड द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किया है। तो दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने माधव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किया है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, अब ये अयोध्या यहाँ पे वर्ड आ रहा है, तो अयोध्या के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अयोध्या जो श्री राम की जन्मभूमि है दोस्तों, ये यूपी में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के में विपक्ष के वर्तमान नेता देवेंद्र फडणवीस ने माधव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किया है। तो दोस्तों, इससे आपको पता चलता है कि जो देवेंद्र फडणवीस जी है, ये महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और विधानसभा के विपक्ष में वर्तमान नेता भी हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज़ 2020 के विजेताओं का नाम बताइए। तो दोस्तों, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज़ 2020 के विजेता हैं अमित आहूजा और जयराम रमेश। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, अमित आहूजा को संयुक्त रूप से उनके हाशिए पर रखने के लिए पुरस्कार दिया गया है। जातीय आंदोलन के बिना जातीय पक्ष, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने उनको उनके ए चेकर ब्रिलियंस के लिए वीके कृष्ण मेनन ने कई जीवन, ये पेंगुइन रैंडम हाउस भी बोलते हैं इसको, राजनीतिज्ञ और राजनयिक वीके कृष्ण मेनन की जीवनी। दोस्तों, इन सारे ये जो भी हमने अभी बताया, उन सब के लिए इनको पुरस्कार मिला है। तो किसको किसको? अमित आहूजा और जयराम रमेश को। तो दोस्तों, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट टू होम डीटीएच प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देश को मंजूरी दे दी है, जिससे फिनलैंड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के साथ साथ लाइसेंस की अवधि 20 साल तक बढ़ गई है। तो दोस्तों, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट टू होम डीटीएच प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देश को मंजूरी दे दी है दोस्तों, जिससे 100% प्रत्यक्ष विदेश निवेश एफडीआई के साथ साथ लाइसेंस की 20 साल तक अवधि बढ़ा दी गई है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में आपके उठ सकते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, चाहे आरआरबी का हो। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट टू होम डीटीएच प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है, जिससे 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के साथ साथ लाइसेंस की अवधि 20 साल तक बढ़ गई है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR डोमेन में प्रतिष्ठित CII ITC
सस्टेनेबल अवार्ड्स 2020 में उत्कृष्टता से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों निम्न में से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CHR डोमेन में प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 में उत्कृष्टता से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR डोमेन में प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 में उत्कृष्टता से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो NTPC वर्ड आ रहा है दोस्तों, ये जो फुल फॉर्म है यहाँ पे बहुत जगह काम आते हैं, तो दोस्तों आप इसको याद करिएगा। दोस्तों हम जितना भी आपको डिटेल में बता रहे हैं दोस्तों, आई होप कि पूरे यूट्यूब पे आपको इतना डिटेल में हर क्वेश्चन के बारे में कोई नहीं बताता होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी करंट अफेयर्स की नॉलेज हो सके। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने फिंदाब्लैंक सरकार द्वारा संचालित फिल्म और मीडिया इकाइयों में विलय को मंजूरी दी है? तो दोस्तों अभी कैबिनेट ने 4 सरकार द्वारा संचालित फिल्म और मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दी है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों मंत्रिमंडल ने 4 सरकार द्वारा संचालित फिल्म और मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दी। वो 4 कौन कौन से थे? फिल्म डिवीज़न, फिल्म समारोह निदेशालय, भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ स्वायत्त निकाय चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट है, दोस्तों आप इनको भी याद करिएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली फ्रूट्स एक ई-गवर्नेंस पोर्टल का अनावरण किया है, जिससे एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों का भंडार बनाया जा सके? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कर्नाटक की राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली फ्रूट्स एक ई-गवर्नेंस पोर्टल का अनावरण किया है, जिसे एक ही मंच पे कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों का भंडार बनाया जा सके। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। दोस्तों ये जो फ्रूट्स है दोस्तों ये नई पहल है, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकती है। चलिए दोस्तों इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों कर्नाटक सरकार ने एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों का भंडार बनाने के लिए एक ई-गवर्नेंस पोर्टल किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली फ्रूट्स का अनावरण किया है। तो दोस्तों तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायलट आधार पर फ्रूट्स पोर्टल चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने सहमति व्यक्त की है? तो दोस्तों पायलट आधार पर फ्रूट्स पोर्टल चलाने के लिए निम्नलिखित में से कैनरा बैंक ने सहमति दी है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है ये फ्रूट्स वाला है, पिछले क्वेश्चन से रिलेट करता है, इसलिए दोस्तों हमने इनको सीक्वेंस में लगाया है। तो दोस्तों आप उस क्वेश्चन में भी आपके लिए फ्रूट्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इस क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया था कि फ्रूट्स ये क्यों चलाई गई है, और इस क्वेश्चन में आपको बताएगा कि इसके लिए किस बैंक ने मंजूरी दी है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों कैनरा बैंक ने पायलट आधार पर फ्रूट्स पोर्टल चलाने पर सहमति व्यक्त की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का नारा क्या है? तो दोस्तों भारत में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का नारा है जागरूक उपभोक्ता बने। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, यानी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं अपन बी अवेयर कंज्यूमर। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों जागो ग्राहक जागो, जिसका अर्थ है जागरूक उपभोक्ता मामले में के विभाग द्वारा शुरू किया गया एक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा संचालित फिल्म और मीडिया इकाइयों में से
कौन सा मंत्रिमंडल के विलय में शामिल नहीं है? तो दोस्तों सरकार द्वारा संचालित फिल्म और मीडिया इकाइयों में से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मंत्रिमंडल विलय में शामिल नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को सरकार द्वारा संचालित फिल्म और मीडिया इकाइयों के विलय के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है यानी गुड गवर्नेंस डे। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड है यानी हमारे भारत की सुरक्षा या फिर शासन प्रणाली से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारत में सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पे खाली ये बताया गया कि खाली भारत में ये सुशासन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों तो कई लोग होते हैं कि वो ये मान लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, पर दोस्तों ये सिर्फ ओनली ऑन इंडिया में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंडरा द्वारा नवीनतम अनुमान के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो दोस्तों रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंडरा द्वारा नवीनतम अनुमान के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर है -7.8%। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च दोस्तों जिसको अपन इंडरा भी बोलते हैं, चालू वित्त वर्ष 2020-21 FY21 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान को संशोधित किया है, जो पहले अनुमानित -11.8% से -7.8% हो गया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले -11.8% था और अब -7.8% हो गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिगी बॉक्स भारत का स्वामित्व वाला क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जिसे किस इकाई द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों डिगी बॉक्स भारत का स्वामित्व वाला क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के अभी प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों नीति आयोग ने स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसे डिगी बॉक्स कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्म का नाम बताइए जिसने बैंकिंग वित्तीय सेवा और बीमा BFSI मूवर्स और शेकर्स 2020 रैंकिंग जारी की है जिसे हाल ही में विजी ने जारी किया है। दोस्तों उस फर्म का नाम है HDFC बैंक। दोस्तों इसने अभी ये जो है ये बैंकिंग वित्तीय सेवा और बीमा यानी BSFI मूवर्स और शेकर्स 2020 की इसने रैंकिंग जारी की है। दोस्तों ये इसने किसने जारी की है? विजी ने। अब तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब दोस्तों HDFC की बात करें तो HDFC की फुल फॉर्म क्या होती है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो दोस्तों ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों कई लोग क्या होते हैं कि उनको खाली नाम पता होता है कि HDFC बैंक है, पर उनको उनकी फुल फॉर्म नहीं पता होती है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता हो। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों HDFC बैंक देश में 100 बैंकिंग वित्तीय सेवाओं और बीमा BSFI कंपनियों में शीर्ष स्थान पर है। BSFI मूवर्स और शेकर्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार ये जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने हाल ही में किस स्थानीय क्षेत्र के बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो दोस्तों RBI ने हाल ही में सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड स्थानीय क्षेत्र में बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है।
तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारत में बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड कोल्हापुर महाराष्ट्र में जारी बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात होती है भारतीय रिजर्व बैंक की। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक को अपन आरबीआई भी बोलते हैं। दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इससे दोस्तों इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि दोस्तों भारत में जो करेंसी की जो मेन अथॉरिटी है वो यही है आरबीआई। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला शहर में स्थापित किया जा रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, ओडिशा के राउरकेला शहर के एक नए विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम की स्थापना की जा रही है। जैसा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की थी, स्टेडियम का निर्माण बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राउरकेला में किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो स्टेडियम बन रहा है ये वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनेगा। तो दोस्तों इसका निर्माण कहाँ पे हो रहा है? बीजू पटनायक प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय राउरकेला में। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर या कहीं पर भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पर दिए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे देंगे, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।